नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आपके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स की एमसीक्यूज की एक सीरीज को रन कर रहे हैं। उसी सीरीज में आज हम आपके सामने सेशन 4 या फिर लेक्चर नंबर 4 को पेश कर रहे हैं, जिसमें कि डिस्कशन करी जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। मुझसे संपर्क में आना चाहते हैं तो हमारी व्हाट्सएप डिटेल्स यहाँ पे शेयर करी हुई हैं, उसकी मदद से आप मुझसे संपर्क में भी आ सकते हैं। मुझसे कहीं और जुड़ना है तो ये मेरा हैंडल है, इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। ऑल्सो अनअकैडमी ऐप पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल, सो दैट आपको मेरी स्पेशल क्लासेस के और मेरे प्लस कोर्सेज के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। मैंने इनफैक्ट आई थिंक कल या परसों की वीडियो में हमने डिस्कशन करी भी थी रिगार्डिंग द NAPCC, जब हमने डिस्कशन करी थी रिगार्डिंग समथिंग कॉल्ड एज द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जो NMSA है वो NAPCC के तहत ही शुरू किया गया था। तो यहाँ पे सवाल प्रिसाइजली पूछा गया है रिगार्डिंग NAPCC की ये क्या चीज है और इसको कब शुरू किया गया था। तो NAPCC वॉज रिलीज्ड इन 2016। ये साफ साफ गलत है क्योंकि इसको रिलीज किया गया था, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, 2010 के भी पहले। तो एग्जैक्टली 2008 में इसको अनाउंस किया गया था। तो ये स्टेटमेंट यहां पे गलत है। इट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू फुलफिल इंडियाज इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस टू द UNFCCC अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर 2 यहां पे बिल्कुल सही है, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी आपका 2 ओनली सही जवाब बन जाता है। इसके तहत आने वाले जो सब मिशन है वो आपको मालूम होने चाहिए। कुल मिला के 8 सब मिशन आते हैं। नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन द स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। और दोस्तों इसमें आपको सारी की सारी मिनिस्ट्रीज भी ध्यान रखनी होंगी कि कौन सा जो मिशन है वो कौन सी मिनिस्ट्रीज को रन कर रही है। प्लीज ध्यान रखिएगा, कभी कभार एग्जामिनर आपसे ये वाला सवाल भी पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। Consider the following statements about the Secure Himalaya project. It is part of the global partnership on the wildlife conservation and crime prevention for sustainable development. The project is funded by the Government of India, UNDP, GEF and the World Bank. It mainly includes the protection of the Asiatic lions. थोड़ा भी अगर आप दिमाग लगाएं, कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको मालूम होगा कि सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट में एशियाटिक लॉयंस का आपका यहाँ पे कंजर्वेशन इंक्लूड नहीं हो सकता, क्योंकि ये वहां पर पाए ही नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे साफ साफ गलत हो जाएगा, जिसकी वजह से ये भी गलत और ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब बच जाता है 1 ओनली एंड 2 ओनली। दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है क्योंकि इसके अंदर वर्ल्ड बैंक को इंक्लूड नहीं किया गया है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे यहाँ पे यूनेप को भी इंक्लूड किया गया है, UNDP को इंक्लूड किया गया है। नंबर 3 पे यहाँ पे GEF को इंक्लूड करवाया गया है, वर्ल्ड बैंक लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं करवाया गया है। ऑप्शन नंबर 1 ओनली आपका सही जवाब बनेगा। इट इज पार्ट ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड क्राइम प्रिवेंशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको यहाँ पे ध्यान ये भी रखना होगा कि सिक्योर की एक्चुअली यहाँ पर एक फुल फॉर्म है, जिसकी फुल फॉर्म बेसिकली स्टैंड करती है सिक्योरिंग लाइवलीहुड्स, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड रिस्टोरेशन ऑफ हाई रेंज हिमालयन इकोसिस्टम। ये इसकी फुल फॉर्म है जो कि आपको यहां पर ध्यान रखनी होगी। इसमें साथ में आपको बता दूं कि इसमें जो आपका पार्टनरिंग एजेंसी है ये ट्रैफिक के नाम से आपको मालूम होना चाहिए। ट्रैफिक यहाँ पे इसको पहले भी लेकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। आज से 4 साल पहले की बात है, 2017 में क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग ट्रैफिक, और ये इसकी पार्टनर एजेंसी है इन द सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। जो है ये 6 साल तक चलने वाला है और ये कुछ विशेष लैंडस्केप्स को ही कवर करने वाला है, जो कि अगेन आपको मालूम होने चाहिए। नंबर 1 पे आता है चांगथंग जम्मू कश्मीर में, नंबर 2 पे आता है लाहौल पंगी और किन्नौर हिमाचल प्रदेश में, नंबर 3 पे गंगोत्री गोविंद एंड दारमा ब्यास वैली आपका उत्तराखंड में, और नंबर 4 पे आपका आता है कंचनजंगा इन द वैली ऑफ सिक्किम। तो ये चारों चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। और इसमें जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ये बेसिकली इंक्लूड करता है स्नो लेपर्ड की कंजर्वेशन के लिए एंड नॉट द एशियाटिक लॉयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द NCAP। अगेन इस चीज को लेके यूपीएससी मेंस में सवाल पूछ चुकी है। 2020 का ये सवाल आया था और थोड़ी हैरानी वाली बात ये थी कि सवाल 15 नंबर में आया था, तो काफी मुश्किल सवाल था ये। बात कर लेते हैं। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। बिल्कुल सही बात है, ये एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, ना कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इट्स टारगेट इज टू अचीव द रिडक्शन इन द पर्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशंस इन द सिटीज। ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। इसका जो मेन मुद्दा है ये बेसिकली पर्टिकुलेट मैटर की कंसंट्रेशन को ही कम करने का है। जो PM 2.5 होता है, PM 10 होता है, इन्हीं सभी
सभी की कंसंट्रेशन को, मात्रा को सिटीज में कम करने का इसका मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रखा गया है, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2 आपका सही जवाब बन जाएगा। इसमें कुछ कुछ चीजें और भी हैं, इसमें कुछ आंकड़े लिखे हुए हैं जो कि आपको ध्यान देने होंगे, ये आप लोग पीडीएफ से देख सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट को लेकर। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर यूपीएससी हाल ही में सीरियस हो चुकी है और 2019 में हमें सवाल देखने को मिला था रिगार्डिंग द नाइट्रोजन मैनेजमेंट। It is a roadmap for action on the nitrogen challenges proposed by Sri Lanka in 2019 and endorsed by the United Nations member states. It seeks to halve the nitrogen waste by 2025. ऐसे सवालों में आपको ध्यान देना होगा कि ये वाली डेट यहाँ पे सही है या फिर गलत है। The declaration has been developed with the technical support of the International Nitrogen Management System, a joint activity of UNEP and International Nitrogen Initiative supported by the Global Environment Facility। ये INI को लेकर सवाल पहले यूपीएससी पूछ चुकी है ऑलरेडी। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ बिल्कुल सही है। ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स के नाम आपको मालूम होने चाहिए, ये क्या काम करते हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है वगैरह वगैरह, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। रही बात ऑप्शन नंबर 2 की, तो ये यहाँ पे गलत है क्योंकि इसका जो टारगेट है ये 2025 का नहीं है बल्कि 2030 का यहाँ पे टारगेट दिया गया है, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हो जाएगा गलत। 2 यहाँ पे गलत है तो आपका ये भी गलत है, आपका ये भी गलत है, आपका ये भी गलत है। आपको आपका जवाब मिल गया ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 3 ओनली। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी डिटेल्स हमने मेंशन करी हुई हैं। अगेन मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पर जो आपका टारगेट है ये 2030 का है ना कि 2025 का, जिसकी वजह से दूसरा कथन आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नगर वन स्कीम। काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, अगेन कुछ साल पहले लॉन्च करी गई थी। नगर वन मतलब कि आपको जो है वन जो है वो नगरों में यानी कि अर्बन इलाकों में बनाने होंगे। इट्स एम इज टू डेवलप 2000 अर्बन फॉरेस्ट अक्रॉस द कंट्री इन द नेक्स्ट 5 years। थोड़ा कॉमन सेंस अगेन लगाइए कि 2000 अर्बन फॉरेस्ट को बनाना नियरली इम्पॉसिबल है, इसीलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे साफ साफ गलत हो जाता है। दोस्तों ऐसे केसेस में आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तब भी आप सही जवाब तक पहुंच पाएंगे। ये जो आपकी स्कीम है इट बेसिकली एम्स टू डेवलप 200 अर्बन फॉरेस्ट अक्रॉस द कंट्री इन द नेक्स्ट 5 years। फॉरेस्ट विल बी मेंटेन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जी नहीं, फॉरेस्ट को मेंटेन करने का जो पूरा का पूरा दारोमदार आने वाला है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आने वाला है, जिसकी वजह से दोनों के दोनों कथन यहाँ पे हो जाते हैं गलत। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब बन जाता है। आप देख सकते हैं नगर वन फॉरेस्ट स्कीम डेवलप 200 अर्बन फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट वन एस्टैब्लिश विल बी मेंटेन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें मेंटेनेंस का काम नहीं करने वाली है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, काफी मुश्किल क्वेश्चन है, इनफैक्ट पूरे लेक्चर का सबसे मुश्किल क्वेश्चन कहूंगा मैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इट रिकॉग्नाइजेस कूलिंग एंड related areas as a thrust area of research under the National Mission for a Green India program, reduce cooling energy requirement by 25% to 40% by 2037-38, reduce the refrigerant demand by 25% to 30% by 2037-38, reduce the cooling demand across sectors by 20% to 25% by 2037-2038। ये वाले आंकड़े ऑब्वियसली याद करने नियरली इम्पॉसिबल हैं, बट आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पर जो टारगेट ईयर्स हैं क्या वो टारगेट ईयर सही है। तो अगर आपको ये आइडिया है तो आप बी, सी और डी को इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज जनरली एग्जामिनर आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं करेगा, ये जनरली आपको सही आंकड़े ही दिए जाते हैं। यहां पर जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, बिकॉज आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट। इट रिकॉग्नाइजेस कूलिंग एंड अदर एरियाज एज अ थ्रस्ट एरिया ऑफ रिसर्च अंडर नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया प्रोग्राम नहीं, बल्कि इसमें जो आपका नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत ये वाले प्रोग्राम को यहां पर शुरू करवाया गया है, नॉट अंडर द नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया प्रोग्राम, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब बन जाएगा। ये सवाल आपका काफी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मानूंगा मैं इसको, नहीं आता ऐसे केसेस में आपको यह सवाल छोड़ना चाहिए, यही आपको यहां पे सलाह दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है 7th आपके सामने है। Consider the following statements about Parivesh. Again, very, very important scheme, very, very important platform. It is a web-based, role-based workflow application. System has been designed, developed and hosted by the MOEFCC with the technical support from NIC. दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ बिल्कुल सही हैं। परिवेश की फुल फॉर्म याद करनी काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। परिवेश की फुल फॉर्म प्लीज ध्यान रखिएगा, प्रोएक्टिव एंड द रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय द इंटरैक्टिव वर्चुअस एंड द एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब, ठीक है। ये क्या काम करता है बेसिकली, ये काम करता है कि आपका एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म दिया गया है जहां पर आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने प्रपोजल्स को सबमिट कर सकते हैं, सो दैट आपकी जो क्लियरेंसेज हैं वो आपको जल्दी मिल सके। तो कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक तरफ आपको ध्यान रखते हुए और दूसरी तरफ साथ में क्या करना है कि साथ में जो एनवायरमेंट कंजर्वेशन है वो भी होती रहे और सब काम तेजी से होता रहे, इसके लिए परिवेश पोर्टल को शुरू करवाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एनविस, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बीइंग implemented since 1982-83. एनविस provides the scientific, technical and the semi-technical information on various environmental issues. It has been designated as the national focal point for the Infoterra. काफी अच्छा सवाल बनाया गया है और ये काफी मुश्किल सवाल भी है। जो आपका एनविस का स्कीम है दोस्तों, इट इज नॉट अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, बल्कि ये एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। आपको मालूम होनी चाहिए, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाता है गलत। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ बिल्कुल सही है कि ये बेसिकली आपका साइंटिफिक, टेक्निकल और अदर इन्फॉर्मेशन देता है ऑन वेरियस एनवायरमेंटल इश्यूज। और इन्फोटेरा जो आपको नहीं मालूम, आपको बताने वाला हूं, इट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द नेशनल फोकल पॉइंट फॉर इन्फोटेरा, जिसकी वजह से हम इसकी बात आज कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब बन जाता है। देखिए, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है, जो कि 1982-1983 से काम कर रही है। It has served in facilitating the policy formulation and the environment management at all levels of government, as well as in decision making aimed at environment protection and improvement for sustaining good quality. Infoterra क्या चीज है? Infoterra बेसिकली एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन का नेटवर्क है एनवायरमेंट के लिए, जो कि यूनेप के द्वारा शुरू किया गया। तो इसका भी प्लीज ध्यान रखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसको लेकर सेपरेट सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। Consider the following statements about the Green Skill Development Program. It is an initiative for the skill development in the environment and the forest sector. It has been conceptualized and developed in the MOFCC in consultation with the National Skill Development Agency. थोड़ा पुराना प्रोग्राम है, आज से 1-2 साल पहले शुरू किया गया था। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ये बेसिकली यहाँ पर आपका कौशल विकास करने के लिए प्रोग्राम को शुरू किया गया है। शुरुआत करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा, लेकिन इसमें कंसल्टेशन NSDA के द्वारा भी करवाई जा रही है, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी आपका बन जाएगा सही जवाब, बोथ 1 and 2। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इट इज एन इनिशिएटिव फॉर स्किल डेवलपमेंट इन द एनवायरमेंट सेक्टर, ठीक है, और ये NSDA के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। अच्छा, इसमें एक चीज का ध्यान रखिए, ऑल कोर्सेज आर टू बी NSQF कंप्लायंट। NSQF को लेकर सवाल यूपीएससी पूछ चुकी है 2017 में, इसीलिए ये वाला फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एनवायरमेंट एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। काफी पुरानी स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च्ड ड्यूरिंग 1983-84, एम इज टू प्रमोट एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड टू मोबिलाइज पीपल्स पार्टिसिपेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट। दोनों के दोनों कथन अगेन बिल्कुल यहाँ पे सही है। काफी पुरानी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, और मेन पर्पस यही था कि यहाँ पर हम लोग जो है आपके वातावरण के और संरक्षण को लेकर जागरूकता को फैलाने का काम करना चाहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट्स वेरी वेरी ओल्ड स्कीम। इसके तहत कई सारे प्रोग्राम शुरू करे गए थे। नेशनल ग्रीन कोर, ठीक है, ये आपका शुरू किया गया है। NGC, नेशनल एनवायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन, सेमिनार/वर्कशॉप, नेशनल नेचर कैंपेन प्रोग्राम, ये सारी की सारी चीजें इसके तहत शुरू करवाई गई हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 हाल ही में सुर्खियों में था। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन इनिशिएटिव, ठीक है, LGIT, ये वाला इनिशिएटिव शुरू किया गया था। लॉन्च्ड एट द UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019। इट वुड बी अ पब्लिक प्राइवेट एफर्ट अनाउंस्ड बाय इंडिया एंड स्वीडन टुगेदर विद सम अदर कंट्रीज। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल सही हैं। हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इसमें इंडिया और स्वीडन ने इसको प्रमुख रूप से अनाउंस किया था। जिस तरीके से हमने आज से कुछ साल पहले, आपको अगर ध्यान होगा, पेरिस वाला जो समिट हुआ था 2015 का, वहां पे इंडिया ने बड़ी पहल ली थी। किसके साथ मिलकर? विद द कंट्री ऑफ फ्रांस। हमने अनाउंस किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। उसी तरीके से हमने लॉन्च किया है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन इनिशिएटिव, और दोनों के दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ध्यान रखना कि इसको हमने लॉन्च किया है विद अनदर यूरोपियन कंट्री कॉल्ड एज स्वीडन, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों, ये थे आपकी कुछ सवाल रिगार्डिंग द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। अगली वीडियो में आपके लिए कुछ और हम लोग सवाल कुछ और मिनिस्ट्री से पेश करने वाले हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी का इस बार का रिजल्ट दोस्तों बहुत ही शानदार रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं AIR 9, AIR 2, AIR 10 और अन्य कई सारे ऐसे IAS हैं जो कि अनअकैडमी की मदद से यहाँ पर जिनका नाम फाइनल लिस्ट में हमें देखने को मिला है। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि मोर देन 170+ अनअकैडमी लर्नर्स हैव बेसिकली फाउंड देयर नेम इन द फाइनल लिस्ट एंड वी आर स्टिल काउंटिंग, यानी कि अभी भी कई सारे विद्यार्थी और अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको अभी तक हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। अगर आप भी अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं अनअकैडमी की मदद से, एक स्ट्रक्चर्ड और एक ऑर्गेनाइज तरीके से,
तो आपके लिए अनअकैडमी अलग अलग तरह की सब्सक्रिप्शंस को लेकर आया है, जिसमें कि ये आपका प्लस कोर्स है, ये आपका आइकॉनिक कोर्स है। आइकॉनिक में आपको अलग से पर्सनल कोच और एक अलग से मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। इसमें अगर आप लोग मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं अनि यूपीएससी, तो आपको ये सारे के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम द डिस्काउंट। आपको यहाँ पे मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, 20 फ्री बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा आपके लिए प्रॉपर बैचेस यहाँ पे शुरू किए जा चुके हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं 2022 का ये बैच है, 2023 का ये वाला बैच है, उसके बाद 2021 वाले बच्चे जो कि मेंस में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए ये वाला स्पेसिफिक बैच शुरू करवाया गया है। इन बैचेस में कौन से टीचर्स पढ़ाने वाले हैं उसकी पूरी जानकारी आपके सामने हमने रख दी है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। ऑप्शनल के लिए भी डेडिकेटेड बैचेस शुरू किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 टॉप ऑप्शनल्स, उसके बाद 3 टॉप अपकमिंग ऑप्शनल्स आपके लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कॉम्बो में इंक्लूड करवाए जाएंगे। तो जो भी चीजें आपको यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए वो सारी की सारी चीजें अनअकैडमी आपको ऑफर करवाता है। इतना ही नहीं, मेरे द्वारा भी आपको ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल करवाई जाएंगी। स्पेशल क्लास पे काफी सारे नए फीचर्स हमने ऐड किए हैं, इनको जाकर आप डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑब्वियसली हमारी जो फ्री टेस्ट सीरीज थी उसमें अभी तक जो केवल कॉम्बैट था अब वो काफी बड़ी बन चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभियान, डेली स्टैटिक क्विज, T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज नवंबर, ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल करवाई गई हैं। इस कॉम्बैट में हिस्सा लेने के लिए आप लोग मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं ANI UPSC। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड